हो चुका है। डॉक्टर नजीब साहब ने वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर ट्रेड के ऊपर पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट में बात की। स्पोकन अबाउट क्लासिकल किस तरह ट्रेड थ्योरी मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ज हुई और रूल बेस्ड जो इंस्टीट्यूशंस थे या सिस्टम थे वो स्ट्रेस के अंदर आ गए और ऑब्वियसली ट्रेड जो है ना टूल बन चुका है टू एसर्ट पॉलिटिकल पावर एज फार एज सप्लाई चेन। प्लस जो जरूरत है ज़ाहिर है रिकॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रेड की जरूरत है जिसमें आपको एफिशिएंसी आ जाती है, एक्सपीरियंस आ जाती है। प्रोटेक्शनिज्म की भी बात की, पाकिस्तान की लिमिटेड एक्सपोर्ट मार्केट की which is basically the cause of vulnerability। एसएमई की उन्होंने काफी डिटेल में बात की और उसका पोटेंशियल को जिसमें रिक्वायर्ड है हिंदी के ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स। फिर मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात और नीड ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कंप्राइजेस ऑफ डीरेगुलेशंस और ट्रेड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस की बात की और इसके अलावा जो यूथ है जो वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस कैपिटल फॉर पाकिस्तान उसकी भी प्रोडक्टिविटी की और लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पोकन अबाउट द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। डॉक्टर फैसल कादरी साहब ने मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इकोनॉमी को ट्रेड की ही इज ऑफ द व्यू दैट द हिस्टोरिकल डेटा शोज के ये कोई इंस्ट्रूमेंट्स नए नहीं है। हिस्टोरिकल तौर पे जो ना इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद रहे, विजिबिलिटी अब ज्यादा हो चुकी है। फर्दर ट्रेड की इम्प्लीकेशंस की उन्होंने बात की और वन ऑफ द एस्पेक्ट व्हिच ही लाइक अबाउट जो है ना गवर्नेंस का जो एलिमेंट है वो काफी कॉम्प्रोमाइज है और जो कि हब है पाकिस्तान का बिजनेसेस के बाहर से कराची में बहुत ज्यादा उसकी चैलेंजेस है और he also pointed out diversification of trade in respect of the new blocks। डॉक्टर अख्तर शाह साहब ने सॉवरेनिटी की फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बात की और अगेन ही स्ट्रेस दैट ट्रेड को एक इंस्ट्रूमेंट तौर पे स्टेट पावर के तौर पे जनाबना इस्तेमाल किया जा रहा है। ही आल्सो highlighted the historical perspective of the balance of the power as well as market exploitation through imperialism। जो इसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की फ्रेजिलिटी की बात की और पाकिस्तान जो मल्टी फेस चैलेंजेस फेस कर रहा है which is compromising our economic sovereignty ultimately which will lead to the state sovereignty as well। प्राइमरीली जो मेरे कमेंट्स हैं जो कुछ रियलिटीज हैं जो कि जाहिर है कि हम यूएस हमारा सबसे बड़ा बिगेस्ट पार्टनर है। सारे लर्नड एक्सपर्ट्स ने बात की, हिस्टोरिकली तौर पर देखें तो तकरीबन 6 से 9 बिलियन डॉलर की जो ट्रेड यूएस के साथ हमारी होती है विच इज अबाउट आई थिंक मोर देन 16% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में यूएस के साथ अगर हम रिलेशनशिप करके सोशो इकोनॉमिक दोनों पर्सपेक्टिव में देखें तो इस टाइम 80 की कंपनी यूएस की कंपनीज हैं जो कि 1,20,000 पाकिस्तानी को एम्प्लॉयमेंट दे रही है और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके फैमिली मेंबर्स से तो मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी की लाइवलीहुड के अंदर वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। अब जो मसाइल हैं जो जाहिर है कि हमारे पास रीजनल पीयर्स हैं जो कि हम लोग उसकी वजह से और वो बहुत कॉम्पिटिटिवनेस है बिकॉज उन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की है और उन्होंने वैल्यू एडिशन की तरफ गए जिस वजह से हम आउट परफॉर्म हो चुके हैं। हम लोग अभी तक जो है ना अपनी मार्केट की डाइवर्सिफिकेशन कर चुके हैं ना ही प्रोडक्ट्स की डाइवर्सिफिकेशन कर चुके हैं। Whenever we talk about, we just focus on the textile sector और इस टेक्सटाइल सेक्टर से आपको वो रिटर्न हमने अभी तक उसको रीस्ट्रेटेजाइज अपनी प्रोडक्ट्स को नहीं किया। अगर आप कंपैरिजन करें जो हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के मुल्क हैं, टेक एन एग्जांपल आप
ताइवान की देखें 600-700 बिलियन US डॉलर की, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर वर्किंग ऑन द सेमीकंडक्टर्स और चिप्स के ऊपर बात करते हैं। इंडिया को अगर आप देखें जिसकी अभी 850 बिलियन डॉलर की जो है ना एक्सपोर्ट है, और दे आर रीचिंग टुवर्ड्स $1 ट्रिलियन, तो उनकी डाइवर्सिफिकेशन का जो स्टैटिस्टिक्स देता है कि उनकी तो 30-30 बिलियन जो टोटल हमारा एक्सपोर्ट है वो जेम्स एंड ज्वेलरी की है। तो वी आर अनएबल टू, ना अपनी उसमें डाइवर्सिफिकेशन हो चुकी है, ना हमने वैल्यू एडिशन की तरफ किया है। एसएमई सेक्टर इज वेरी मच क्रिटिकल इन कॉन्टेक्स्ट विद, जिस तरह पहले कहा, अभी तो मेरा ख्याल है सारे बिजनेसेस की अगर टोटल तकरीबन 90% तो एसएमईज है, लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब ने पहले अर्ज किया कि जो है ना प्रॉब्लम क्या है, उनके पास फिस्कल स्पेस कैपिटल का इशू है, तो जॉइंट वेंचर इज द ओनली सोल्यूशन। प्राइमरी करना क्या चाहिए हमें, आपकी ट्रेड पॉलिसी को रिफॉर्म होना चाहिए, पर्टिकुलरली जो नॉन टैरिफ बेस्ड बैरियर्स है वो हमें एड्रेस करने चाहिए। हमें डिपेंडेंसी ऑफ द सिंगल मार्केट से निकल के दूसरी मार्केट है, अफ्रीका इज अ वेरी ग्रोइंग मार्केट, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स देखें उसके अंदर, इन एडिशन टू सेंट्रल एशियन, जैसा डॉक्टर अख्तर साहब ने बात की, और डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अवर प्रोडक्ट्स, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स होनी चाहिए। उसके अलावा कॉम्पिटिटिवनेस इज अ वेरी मच क्रिटिकल। कॉम्पिटिटिवनेस तभी हो सकती है जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों जो है ना हमारे, अभी नो डाउट चंद पॉइंट्स तो हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जंप किए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग 108 कंट्रीज की रैंकिंग है आउट ऑफ 190 कंट्रीज, इज अ लॉन्ग वे टू गो। तो अनलेस जो मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिक सिर्फ अचीव करना, स्टेबलाइजेशन विल नॉट वर्क। जो असल है अब हम उसकी टिप पे आते हैं, अगर ग्रोथ नहीं हुई तो ये हो सकता है रिवर्स हो जाए। थैंक यू वेरी मच। यस सर।